उत्तर में क्या मिलता? धत। तो बार बार लड़का एक ही प्रश्न क्या पूछता था? तेरी कुरमाई हो गई क्या? और उसके बदले में लड़की क्या जवाब देती थी? धत कह करके। और जवाब तो यही मिलता था। लेकिन लड़का जे है से बार बार वो क्वेश्चन पूछे छे, लेकिन ओकर क्लियर जवाब नहीं मिले छे, हाँ भ गया या नहीं भेल है, सीधा धत के का। तो वो बेचारा आशा में छे, जे नहीं भेल हेते तो हम पर पूछ करबे। हाँ, मतलब बात तो यही हो रहा है। अब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की जो है इस बार क्या जवाब देती है देखो, कि लड़के की संभावना के विरुद्ध। लड़का को इस बार संभावना भी नहीं था, जो सोचा भी नहीं था वैसा जवाब मिला, क्या? हाँ हो गई। हो गई। हाँ हो गई। यानी रेशम के काढ़ा हुआ सालू, सालू मतलब दुपट्टा, ठीक है। कि कब हुआ? तो कल हुआ। देखते नहीं ये रेशम से काढ़ा हुआ सालू मतलब दुपट्टा है, मतलब सगाइये में हमरा मिलल है ये। उसने कहा था, है ना। अब उसने कहा था, इस कहानी का नाम जो है उसने कहा था क्यों रखा गया, इस चीज को हम लोग अंत में देखेंगे, जो इसी में बताया गया है, ठीक है, उसी से पता चल जाएगा। उसने कहा था, चैप्टर दूसरा है आपका। उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो गुलेरी ग्राम के रहने वाले थे। एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। या गुलेरी नाम क्यों पड़ा, गुलेरी ग्राम में इनका, ठीक है। जन्म कब हुआ था भाई? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, ठीक है। और मृत्यु जो है देख लेना, वैसे 11 या 12 सितंबर 1922 ईस्वी में, कभी 11 भी बहुत जगह दिया है, ठीक है। 11 सितंबर 1922 या 12, जो ऑप्शन में दे दे। जन्म स्थान की बात करा जाए तो जयपुर राजस्थान में, और पिताजी का नाम पंडित शिवराम, माताजी का नाम सुलोचना, सुलोचना नहीं होगा भाई, लक्ष्मी देने हो मैं कथी, लक्ष्मी देवी नाम है, ठीक है, माता का नाम। हाँ, चीज लिख लेना, हो गया होगा गलत, ठीक है। मैट्रिक परीक्षा 1899 में कोलकाता से किया, और इंटर 1921 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, फिर बीए जो है 1903 में जाकर के, ठीक है। तो ये सब कुछ मुख्य बातें जो पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में भाई, ठीक है। चलिए, और 3 कहानी लिखे हुए थे ये, अगर पूछा जाए तो। चलिए देखिए, उसने कहा था में बात क्या सब दिया है, उस चीज को हम लोग देखते हैं अब, है ना। बड़े बड़े शहरों के, ध्यान दीजिए, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बूट काट वाले की बोली का मरहम लगावे। देखिए अब बात क्या कहा जा रहा है, कि जब रास्ते पर आप गाड़ी से चलिएगा तो कहीं पर देखिएगा कि मतलब कहने का कि जैसे हम चल रहे हैं गाड़ी से, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी वाला सब कोई आ रहा है, जल्दी तुम नहीं हटेगा तो तुम पर गुस्सा आ जाएगा, मतलब तुम पर गुस्सा आ जाएगा, या कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, मरना चाहते हैं क्या, क्यों मरना चाहता है, क्या हुआ, या गाली दे देगा। मतलब समझ में आया ना, जैसे रास्ता है मान लो, गाड़ी घोड़ा वाला कोई चल रहा है, कोई पैदल आदमी जा रहा है, कभी इधर उधर किया, चाहे हटा नहीं, सीटी बजाने के बाद भी, तो गाड़ी वाले को क्या आता है? गुस्सा। और जब गुस्सा आता है तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, मतलब बोल भी देता है या गाली दे देता है, कुछ भी। तो वही कहना चाह रहे हैं कौन? अमृतसर के लोग। ये कहानी है अमृतसर की, ठीक है। 3 तरह की कहानी है, एक प्रेम की कहानी, प्रेम के प्रति बलिदान की कहानी, और युद्ध की कहानी। 3 बात इसमें छुपल है, ठीक है। तो बड़े बड़े शहरों, शहर मतलब समझ में आ रहा है ना, तो बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले की जमान के कोरों से, मतलब कि गाड़ी वालों की जबान, है ना, गाड़ी जे चलबैत रहे तब पैदल वाला के गैर तर पड़ दे, या फिर उल्टा सीधा मतलब कुछ डांट दिए, मतलब ऐसा बात बोल दिए कि पैदल वाला को क्या होता है, बुरा लग जाता है।
तो हो सकता है कि बड़े बड़े शहरों में आप लोगों को बेशक गाड़ी वाले से बात सुनने को उल्टा सीधा मिल जाता है, उससे आपकी पीठ छिल जाती है, मतलब एक व्यंग किया है यहां, पीठ छिल गई हो, ठीक है, और कान पक गए हो सुनते सुनते, है ना। लेकिन आइए हमारे अमृतसर पंजाब में, तो वहां के लोग देखिए किस तरह से बात करते हैं। मतलब दर्शाना चाह रहे हैं कि और शहरों में जाइएगा तो आपको इसी तरह का बात विचार मिलेगा कि गाड़ी वाला जो है सो तुरंत कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, लेकिन अमृतसर पंजाब में ऐसा नहीं होता है। आकर के आप देखिए, समझ में आया। हाँ, मतलब वहां का जो है सो मरहम लगावे, मतलब बात अगर हटने को भी कहेगा तो प्यार से, अच्छा से, ठीक है। कैसे, तो समझिए, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़क पर घोड़े की पीठ चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े नानी से अपना निकट संबंध स्थित करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। मतलब कहने का क्या, आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों को चिंथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने होते हैं, नाक की सीधी चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गालियों में हर एक लड्डी वाले, लड्डी मतलब यहां गाड़िए हुआ, लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमरा कर बच्चों बचो खालसा जी। अब देखो यहां क्या कहा जा रहा है कि बहुत सो के है दिल्ली, मुंबई या कहीं और जगह पर जाते होइएगा तो आपको गाली गलौज या कुछ बात ऐसा बोल देगा कि आपको बुरा लगेगा। लेकिन वहां क्या कहा जाता है, अमृतसर में अगर कोई गाड़ी वाला जा रहा है, कोई पैदल है, तो क्या कहता है सो देखो, बचो खालसा जी। अब जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी चला रहे हैं तो मतलब प्यार से बात बोलेगा वहां की, बचो मतलब हम आ रहे हैं भाई, बचो ना, हटो ना, मतलब प्यार की भाषा, ठीक है। हटो भाई जी, देखो अमृतसर में क्या सब कह रहा है कि बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहर ना भाई, जल्दी क्यों कर रहा है, मतलब इस तरह से तुमको कहेगा, ठीक है। आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफेद भेंटों या खच्चरों और बत्तकों, गन्ने, खोमचे और भारे वाले के जंगल में से राह खेते हैं। मतलब इस सब बात बोल करके लोगों को बोलते हैं हटने के लिए या गाड़ी से बचने के लिए। क्या मजाल है कि जी, देखो सब में जी लगल है, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े, मतलब किसी को भी हटाना हो तो साहब या जी, भाई जी, मतलब हाँ यही कहने का मतलब हुआ कि मतलब वहां जो है गाड़ी घोड़ा वाले सब जो है प्यार से लोगों को, पैदल वाले को बोलते हैं हटने के लिए, ठीक है। और अगर उससे भी कुछ अच्छा थोड़ा सा अगर बुरा भी कहना है तो देखो स्टाइल में बुरा बोलते हैं, कैसे सो देखिए, हाँ कि कहते हुए सफेद भेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने, खोमचे और भारे बालों के जंगल में से राह खेते, क्या मजाल है कि जी और साहब के बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जिह्वा नहीं चलती, एक मतलब ये नहीं कि होता कि आदमी सब खिसियाई नहीं, खिसियाई है लेकिन खिसिएबो करे थे प्यार से, ठीक है। अब देखो क्या क्या बात बोलेंगे, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। मतलब होता कि आदमी मतलब गुस्साता भी है तो मीठी बोली बोल करके गुस्साएगा, कैसे, तो देखो यदि कोई बुढ़िया आर पार कर रहा है, मतलब कहने का कि पंजाब में कोई बुढ़िया जा रहा है पैदल, आ गाड़ी वाला सब ले तो बुढ़िया के की कहे से देखियो, बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती। अब मान लिया बार बार सीटी बजा रहा है, बुढ़िया हटे नहीं रहा है, तो जब नहीं हट रहा तो बुढ़िया के की कहे से देखियो, उनकी
बचना वाली के ये नमूने हट है, हट जा जीने जोगिए। मतलब देखो क्या क्या कहा जा रहा है, बचना वाली यानी बचना, जीने जोगिए, जीने जोगिए बुढ़िया को कहा जा रहा है, जीने जोगिए। हट जा कर्मा वालिए, मतलब अभी जीने वाली हो, काहे मरना चाहती हो, अभी जिया के उम्र हो बुढ़िया, कैला आवे छे बीच में। मतलब कहो के देखो तिरछी मतलब तीखी छुरी चलाया लेकिन प्यार से। भाई अभी तब मतलब जिया की उम्र है ना, जीने जोगिए मतलब क्या अभी जीने का उम्र है, तो क्यों मरना चाहते हैं आप। हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए। देखो क्या क्या कहा जा रहा है, पूता प्यारिया मतलब ए अपना बेटा के प्यारी माँ, हटू ना, मतलब कहने का तो यही हो रहा अर्थ। ठीक है, बच जा लंबी वालिए, लंबी उम्र वालिए, बच जा, क्यों मरना चाहती हो। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, देखो वही जीने योग्य मतलब जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्र की प्यारी मां है, हट जा। लंबी उम्र तेरे है अभी, मतलब लंबी उम्र है, क्यों मरना चाहती हो, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा ऐसे बम्बू काट वाले, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी वाला सब, टमटम वाला इत्यादि वाला सब, ठीक है, के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौकी। तो मतलब वहां पहले तो परिचय करवा दिया गया कि पंजाब में किस तरह के लोग रहते हैं और किस तरह की भाषा बोलते हैं। अब आते हैं कहानी पर, ठीक है। कदे कदे कहे हे, अब ये इंटरेस्ट के बाद देखियो ना वे, अब है अब देखो ये तो पंजाब का परिचय हुआ, नहीं हुआ एक प्रकार से कि पंजाब के लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या भाषा बोलते हैं, किस तरह से। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। अब देखिए कि क्या कह रहा है कि होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की, चौक जानता है ना, जैसे चौक है चौक, तो चौक की एक दुकान पर आ मिले के एक लड़का और एक लड़की। अब एक लड़का और एक लड़की एगो चौक पर सामान लाबा के लेल लेबा के लेल दुनू आदमी आयल रहे, आ दुनू रहे मम्हरे आयल, मम्हारा केकरा कोई से बुझे छे ना, मतलब मामा गांव के, नानी गांव जे जाए है त संजोग त ई रहे कि लड़कियों आयल रहे नानिये गांव में आ रहे छले, आ लड़को आयल रहे जे मतलब मामे गांव में और ओत रहे छले, त दुनू के बुझो गांव एक के, आ चौक पर आकर मिलले, मिलले मतलब एक दूसरे से नहीं, अचानक एक लड़का एक लड़की के देखल के। अब चौक की एक दुकान पर आ मिले अचानक, उससे पहले दोनों का कोई मेल नहीं था। अब देखो होता क्या है, उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख यानी पंजाबी, लड़की भी और लड़का भी। एकटा चीज है, पंजाबी यानी पंजाबी लड़की सब अभी भी ड्रेस सिस्टम से पहनती है, ये चीज तुम देखना। हाँ वही ना कह रहे हैं कि वहां का कपड़ा वगैरह पहनने का सिस्टम अच्छा है भाई। देखना कभी भी अगर मूवी वगैरह भी वहाँ की लड़कियां निकालती है या फिर वहाँ का कोई डांस वगैरह भी करती है तो पूरा बॉडी सही से, पूरा कपड़ा जिसको सूट सलवार इत्यादि सब बोलते हैं, ठीक है, वहाँ का कपड़ा अच्छा रहता है, ठीक है, इस तरह से नहीं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था लड़का, और यह रसोई के लिए बीरिया, जो मतलब अरे बरिया बनवा के लिए नहीं, सामान सब है, मतलब सीधा बात बुझो कुछ सामान खरीदा दुकान पर, वो लड़का भी एले और लड़की भी एले, आ देखियो तो अब हो की है। अब दुकानदार एक परदेसी से गुंथ रहा था, मतलब अब देखो, अब जैसे मान लो कि काउंटर होता है ना जी, अब लड़का है लड़की एले, आई दुकानदार है, जे दुकानदार या मान लिया दुकानदार एम्हर भी रहले, ई लड़का है ई लड़की है, आ दुकानदार एक आदमी के पैसा गिनती वगैरह क के या कुछ ज्यादा सामान देवे के छले तो ओइमे अपन उलझल छले, तब बाद बाकी जे मान लिया एक आदमी के जे सामान द रहले, बाकी जे आयल रहे तो तबे की रहल, खड़ा खड़ा रहे,
तो भाई लड़का भी खड़ा है और लड़की भी खड़ी है। अब होगा क्या, तो एक दूसरे को देखेगा। बात डायरेक्ट खोल में, हाँ। परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गिले पापरों की गड्डी गिनने में बेचारा व्यस्त था। कौन? एक दुकानदार और एक दूसरा व्यक्ति। बाद में कि दोनों अपना खड़ा है दुकान पर। अब देखो, अब उसी में पूछ दिया तेरे घर कहां है। मतलब वही हुआ, तेरा घर कहां है, तो मंगरे में। और तेरा मतलब लड़का पूछ दिल के तेरा घर कहां है लड़की से, तो लड़की क्या बोली? मंगरे में। और एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़की के घर, यानी लड़की का घर कहां था? मंगरे, ठीक। और तेरा कहां है, तो लड़का की कहल के मांझे में। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लिखे न हो छली शायद। लड़के का घर कहां रहता है? मांझे में। यहां कहां रहती है? लड़का पटाख से पूछ दिल किया। फिर पहले तब पूछल के कथी, तेरा घर कहां है, लड़की कहल के मंगरे में। और लड़कियों पटाख से पूछ दिल के तेरा, तब मांझे में। फिर पूछ दिल की कथी, यहां कहां रहती है, मतलब तुम कहां रहती हो। अतरंग सिंह की बैठक में वे मेरे मामा है, तो लड़की के मामा के भेले अतरंग सिंह। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अतरंग सिंह नाम है मामा के। केकर मामा के? लड़की के मामा। मैं भी मामा के यहां आया हूं। देखियो दोनों मामे के वहां रहे चले। अब उनका घर गुरु बाजार में है, उनका घर गुरु। अतरंग सिंह की बैठक में वे मेरे मामा है, लड़की कहल के। मैं भी मामा के यहां आया हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार फिर निपट गए ओकरा से। मतलब इतने बातचीत दोनों लड़का लड़की में भेल, और इसके बाद फिर दुकानदार से क्या हो गया? निपटारा हो गया। और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। अब दोनों के दो दिल के, अब दुकान वाला के कौन माने मतलब है भाई, तू कुछ कर, नहीं समझा। अब कुछ दूर जाकर लड़के, अब दोनों के दो सामान दो दिल के, अब दोनों फिर जा लगले साथे, है ना। अब साथे मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों, मतलब कहने का वो निकले तो तुरंत वो निकले, उमरे जाके चले हो तो करो। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा। क्या पूछा? कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? लड़का। तेरी कुरमाई के मतलब कि तोहर सगाई भ गेलो। कुरमाई का मतलब क्या होता है? सगाई। तेरी कुरमाई हो गई क्या। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कह करके दौड़ गई। अब जना लड़की सब ने धत कह के भाग गया है, ठीक है। तो लड़का जब पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई क्या, तो इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर और धत कह करके चली गई। और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन, अब देखियो, अब लगातार मिलते आप। आज संजोग एहन हो जे वो जे समय में अब दुकानदार दुकान वो वह समय में अब जाए भाई, ठीक है। कदे अच्छा देखे ना, था अगला लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले यहाँ, अब देखो दूसरे दिन सब्जी वाले, फिर तीसरा दिन दूध वाले के यहाँ, मतलब सब्जी वाले लड़की अबे चले तो वो आबि जाए चले। अब ये नहीं कि उसको पता रहता था, संजोग से भी मिल जाता है कभी, ठीक है। दूध वाले के यहाँ मतलब अचानक दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल चलता रहा दोनों का, लगभग 1 महीना तक। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा। आ बीच बीच में पूछे छले खाली एकेटा क्वेश्चन, और कुछ करे नहीं छले बदमस्ती। एकेटा चीज पूछे छले कि भाई तोहर कुरमाई भ गेलू कि नहीं। अब तेरी कुरमाई हो गई क्या। और उत्तर में वही मिलता धत। उत्तर में क्या मिलता? धत। तो बार बार लड़का एक ही प्रश्न क्या पूछता था? तेरी कुरमाई हो गई क्या। और उसके बदले में लड़की क्या जवाब देती थी? धत कह करके। अब यहां समझो कि भाई हंसा ना।
अब एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के बिल्कुल विरोध। अब इतने दिन तो मतलब लड़की सही जवाब दे छले, धत कहलक या हंसल, अभी की कहने छले ऊपर कि इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कह करके भाग गई। तो उसको बार बार जवाब तो यही मिलता था, लेकिन लड़का जे है से बार बार वो क्वेश्चन पूछे छले, लेकिन ओकर क्लियर जवाब नहीं मिले छले, हाँ भ गया या नहीं भेल है। सीधा धत के का तो वो बेचारा आशा में छले जे नहीं भेल हेते तो हम प्रपोज करबे। हाँ मतलब बात तो यही हो रहा है। अब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की जो है इस बार क्या जवाब देती है, देखो कि लड़के की संभावना के विरुद्ध। लड़का को इस बार संभावना भी नहीं था, जो सोचा भी नहीं था वैसा जवाब मिला, क्या? हाँ हो गई। हो गई हाँ हो गई। कब? तो नहीं देख छी कल है भेलिए रेशम की साला, ठीक है कि कब हुआ? तो कल हुआ। देखते नहीं ये रेशम से काढ़ा हुआ सालू, मतलब दुपट्टा है, मतलब सगाइए में हमरा मिलल है ये। मतलब ओकरा अब क्लियर करो चाहल के, ठीक है। पहले तो हंसी, ठीक है। अब देखो लड़की भाग गई कह करके, लड़की तो आ बेचारा ही भजा है पागल। आप बुझो एकरा धल के पगलपनी, ठीक है। अब क्या धर लिया? पगलपनी। अब लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली, मतलब घर के जाके ले, है ना। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, बेचारा वो पगला गेले। अब वो अतलाइते बतलाइते जाते रहे से एगो लड़का के गलती से नाली ताली में ढोकला दिलके, ठीक है। एक छाबरी वाले जना दुकानदार सब नहीं हो माथा पर या कुछ हो या रेरी तेरी वाला सब लेने, या माथा पर कुछ नहीं लौक जाए तोरा सामान बेचा वाला सब, तो वह छाबरी वाले के दिन भर की कमाई खो दी, बर्बाद कर दिल के। एक कुत्ते पर पत्थर मारने लगा, वो पगला गए। अब पगला गए वो बढ़िया से। अब एक गोभी बाली के ठेले में दूध उड़ेल दिया, पगलपनी धल ओकरा, वो जाए तो ओकरा अपन बॉडी संभारे में नहीं रहे, ठीक है। तब आगा जाकर फौज बन गए। केना बन जाए भाई, सच्चा प्रेम कऽ लेल के बेचारा। देखियो ना आगा की होय से। सामने नहा कर आती एगो महिला अबैत रहे बेचारी वैष्णव बैरागी वाली, ओकरा धक्का मार दिल के, तगैर पढ़ दिल के उहो अपन वैष्णवी यानी टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तो लड़की मतलब महिला की कहते, ये अनहरा है बुझाया है, तो नहीं कहता है ना। तब कहीं घर पहुंचा, मतलब इतना रास्ते में देखो, मतलब ये सब मतलब प्रक्रिया करते हुए किसी तरह से बेचारा घर, चलो घर तो ठीक ठाक पहुंच गए ना, ठीक ना। अब देखो राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। अब अत से बात भगल खत्म। अब सुनो, अब बीच में कथी कहाँ भेले से बात छोड़ दियो, आप हमरो नहीं पता ये बात। अब बुझो लड़का जवान भ गए, लड़का जवान भ गए। अब लड़का जवान भ गए तो अब भ गए फौज में। अरे मूवी में कभी कभी देखना कि पहला वाला ये देख लग, फिर बीच में जाकर फिर पिछलका बैग लॉक कर चल गया, नहीं होया। तो अब चलू अपना सब कत, अरे एक मिनट में नहीं, यानी फिल्म में एक मिनट में जवान भ जाए ना। देखो अब राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। अभी कौन बोल रहा है, मतलब लड़ाई की बात है। अब लड़का हो गया, लहना नाम रहता है उसी का, ठीक है। लहना सिंह जो है नायक है देखा चित्र के, ठीक है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, लुधियाना से 10 गुना जारा और मेह और बर्फ ऊपर से एकदम ठंड पड़ा हुआ है। पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटों 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है।
और 1-2 घंटा में एकरा। अब लहना सिंह इतना पागल हो गया कि ओकरा मन हो कि खाली लड़ाई हम करी, फौज में भर्ती लल के। ठीक है, अब घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके से के साथ सारी खंदक हिल जाती है। खंदक मतलब जहां पर फौज वगैरह जंगल में रहता नहीं है, उसी को खंदक कहा गया है। और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है, एकदम धमाका आवा लगले। इस गैवी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला भूकंप सुना था, यहां दिन में 25 जलजले होते हैं, मतलब भूकंप। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की, बेईमान मतलब केकरा, कोई दुश्मन के। यहां बेईमान किसको कहा जा रहा है? दुश्मन को। घास की पत्तियों में छिपे, ये प्रथम विश्व युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, छिपे रहते हैं लहना सिंह, लहना। और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, मतलब 4 दिन खंदक में बिता दिए हम, और 3 दिन अभी यहां और रहना है। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे, झटका मतलब खाना। अब बेचारा के तो बियाह तो भेले नहीं, शादी तो अपने खाना बना के खात है ना। तो वही कह रहे हैं कि अपने हाथों झटका करेंगे, मतलब खाना बनाएंगे, और पेट भरकर खाकर सोए रहेंगे। तो बेचारा अकेले रहे जिंदगी में। चलो, अब उसी फिरंगी मैम के बाग में, अब एक फिरंगी मैम रहे होकर, अरे अंग्रेजनी मैम, ठीक है। फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा घास, कहीं कहीं जमीन। अब उन लोगों के लिए भाई, फौज वाले के लिए क्या है, मतलब नीचे में ही मतलब आनंद आता है। अब कहीं कहीं के जगह पर जहाँ घूम फिर जेबे तो देखबे कि घास भूसा अच्छा लागत अहाँ के बैसो में, है ना। तो वही मखमल सा हरा घास, फल और दूध की वर्षा। और वहां उसके बाग में, यानी मैम के बाग में दूध वगैरह रहता है, फल फूल खाने को मिलता ही है। दूध ले आएंगे, फल के साथ खूब खाएंगे, मजे से रहेंगे। लाख कहते हैं, हम लाख कहते हैं, फिर भी दाम नहीं लेती मैम मेरे से, जितना फल खाना है खाओ। ठीक है, कहती है तुम राजा हो, राजा केकरा, लहना सिंह के। लहना सिंह ई कह रहे कि हम अपन खाब पियब आराम से, आ पैसो देते रहे छे तो मैम नहीं लेते रहे, बल्कि हमरा ई कहे कि आप राजा है, राजा जो हमारे मुल्क के लोगों की रक्षा के लिए आप लोग आए हैं, इसलिए राजा है। मतलब बात समझ में आ रहा है ना कि कौन किसको क्या कह रहा है, कि तुम राजा हो। किसने कहा? हाँ, फिरंगी मैम बोलती है, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। एगो डायलॉग मार दिल किया था। अब डायलॉग गप के लिए फेंकते भाई। डायलॉग का मतलब क्या हुआ यहाँ, कि जे लड़ाई करे वाला आदमी रहे है, ओकरा जे देखबे कि कुछ दिन, साल 2 साल 1.5 साल 6 महीना मान लिया लड़ाई जे नहीं भेल तो ओकरा मन नहीं लागत। तो लहना सिंह के तो एक तो आग रहे लागल, बमकल रहे, आ प्लस में जैसे ऊ चाहे कि हम मार करी, हमरा मर जाब तो मर जाब, लेकिन युद्ध तो हुए, खाली युद्ध के इंतजार करे। तो अब इनको मजा आ ही नहीं रहा था, युद्ध हो नहीं रहा था तो मजा आ नहीं रहा था। तो अही में डायलॉग मारल के कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता। मतलब क्या, कि घोड़ा के अगर दिन में एको बेर जे टहलेबे नहीं, मतलब ओकरा दौड़ नहीं लगबेबे तो घोड़ा के मन नहीं लागत। ठीक है, और सिपाही को लड़ने को नहीं मिला तो उसको मजा नहीं आएगा भाई। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्का मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को, जर्मनी वाला से रहे युद्ध हो, 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटा दूं तो मुझे दरबार साहब की दहेली पर भी माथा टेकने का नसीब न हो। मतलब एक अपने आप में, है ना, हाँ अपने आप में वो कहना चाह रहा था, अपने आप में कह रहा था कि अगर मुझे मतलब मौका अगर मिल जाए तो 7 जर्मनों को अकेला मार
गिराऊंगा, अगर नहीं गिरा पाया तो फिर मुझे मतलब जो साहब होते हैं उनके दरबार में मेरा माथा भी टेकने का नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोरे संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। अब उस दिन फिर धावा, धावा मतलब समझ रहा, वार, वार हमला। 4 मील तक एक जर्मनी नहीं छोड़ा था। पिछले की बात, पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया। अब जे मान लिया हेड हुए है जनरल, ठीक है, उन लोगों को पीछे हट जाने को कमान दिया, नहीं तो हम खदेड़ देते। ये पिछली बात अपनी बात बता रहा है कि जर्मन को एकदम 4 मील तक दौड़ा दौड़ा करके मारे हुए थे, ठीक है। जनरल ने पीछे हटने को कहा, नहीं तो सीधे बर्निल पहुंचा जाते। देखियो ना, अभी बहुत मजा है। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। अब इस सब जब बात बोझे तो हजारा सिंह मुस्कुरेबो करे, मतलब एगो तलहाना सिंह बात बोझे, एक जो था कौन था, हजारा सिंह। तो हजारा सिंह एक जब बौखलाहट देखे लड़ाई करो तो एक हंसी आवे बेचारा के, तो कहे मतलब इसके कहने का मतलब है कि आप लोगों के तरह थोड़ी ना, मतलब जो बड़े पद पर रहते हो तो वो सोचते हैं ना भाई कि कब हमको लड़ाई करवाना है, कितना सिस्टम में रहना है क्या। तो वही इनका कहने का मतलब है, लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना बोला। हाँ सच बात है। लहना सिंह फिर बोला, हाँ सही बात है, पर करे क्या, हड्डियों में तो जारा धंस गया है। अब लड़ाई, ठंडी का मौसम है भाई, लड़ाई तराई करेंगे तब ना बॉडी में गर्मी आएगा। मतलब लहना सिंह का कहने का मतलब सो हो रहा था, एक तो ठंड है भाई और सिकुड़ रहल छी, आ लड़ाई करो के लिए मिलती तो गर्मी अते, है ना। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की वाबलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, मतलब एक बार जो धावा, मतलब एक बार जो हमला हो जेते तो गर्मी आ जेते, फिर मजा आ जेते के लहना सिंह चाहे, ठीक ना। उद्यमी उठ, सिगरी में कोयले डाल। अब ठंडी का समय था, वो जो सिगरी में नहीं आदमी मूवी वगैरह देखता है तो नहीं रहता है, फौज सब देखना कि कोयला डाल डाल के नहीं अपना आग सेकते रहता है, वही, ठीक है। बजीरा, तुम 4 जने मतलब 4 आदमी बाल्टी लेकर के खाई का पानी बाहर फेंक। लहना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। अब समय नहीं रहता है कि कुछ समय में वो जगा रहेगा, फिर सोया रहेगा, जगा रहेगा। अब जैसे कुछ लोग जो रहता है वहाँ फौजी वगैरह कहीं जंगल में या कहीं, तो कुछ लोग आराम करता है तो कुछ लोग पहरा देता है, फिर कुछ लोग पहरा देता है फिर आराम करता है, तो इस तरह से तो टाइमिंग बदलना। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में, खंदक जहां वो लोग रहते हैं, में चक्कर लगाने लगे। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, पलटन का विदूषक, विदूषक एक प्रकार के जोकर टाइप की बात, ठीक है। विदूषक था मतलब उसके साथ रहता होता नहीं है जो, ठीक है। सो बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं। पाधा मतलब गधा, मैं पाधा बन गया हूं मतलब गधा बन गया हूं। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। जर्मनी के बादशाह का तर्पण यानी जर्मनी के आदमी सब बुझी मर गेलो, तर्पण कराब मतलब नहीं समझा कि दुश्मन के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, ठीक है। कि अब जर्मन बुझी मर गेलो, तर्पण कर। तर्पण कब किया जाता है? जब आदमी मर जाता है तो उसके बदले तर्पण करो, ठीक है। इस पर सब, तर्पण सब बुझे छे नहीं सब, इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा,
अपनी बारी के खरबूजों में पानी डाल लो। अब लहना सिंह एकरा जो करके कनी मजा लेवा के लेल जो 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 अपना जे है से कथी कहे सब्जी साग जो उगाते तो क्या बोलते हैं उसको, बगीचा या और भी कुछ बोलते हैं ना, सब्जी साग वाला जो बोलते हैं उसको, जगह उसमें जाकर के खरबूजा पटा ले इसी पानी से, है ना। घर पर होता होगा ऐसा, ठीक है। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में, मतलब ये खाद वाला पानी, पानी छेले होते गंदा वाला, तो कहने होते ई वाला पानी जो लो जो अपन खेत उत सब पटा ले, है ना। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से, मैं तो लड़ाई के बाद जो है सरकार से 10 गुना यानी घुमा जमीन, यानी कुछ जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, ठीक है, लड़ाई के बाद। अब लारी होरा को भी यहां बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में चुप कर, यहां चुप कर मतलब दोनों में मतलब उसको चिढ़ा रहा था, तो वो कहे चुप ना बजी छे बेसी। अब यहां वालों को शर्म, यहां वाले को यानी यहां के लोगों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है ना। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बौधा सिंह कैसा है? अब देखो ये बौधा सिंह हजारा सिंह का बेटा होता है, ठीक है, जो मतलब खाली बीमारे रहे होता, बेचारा एकरा बचवा के चक्कर में लास्ट तक लहना सिंह अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हो, रात भर तुम अपने कंबल उसे उठाते हो। हजारा सिंह कह रहा है अपने बेटे के बारे में लहना सिंह को कि हमको सब पता है कि तुम लहना सिंह का कितना ख्याल करता है, कैला ख्याल रखे से अभी नहीं बता, लास्ट में अपने पता चला, ठीक है, ख्याल करता है, हमको पता है। तुम अपना कंबल भी उसको दे देते हो, अपना कपड़ा भी उसको दे देते हो, अपने सोने के टाइम में, मतलब तुम्हारा जब सोने का टाइम आता है तो तुम सोते नहीं हो बल्कि उसी को सुला करके, उसके टाइम जब आता है पहरा देने का तो उसके बदले में भी तुम ही पहरा देते हो। किसने कहा? हजारा सिंह। किसको? लहना सिंह को। कौन करता है ऐसा? लहना सिंह। किसके बदले? बौधा सिंह के बदले, ठीक है। आप सिगरी के सहारे गुजर काट लेते हो, एकदम पूरी रात आप जो है आग सेक सेक करके ठंडी बिता लेते हैं, लेकिन बौधा सिंह को सोने के लिए बोलते रहते हैं। उसके पहरे पर आप पहरा देते हो। किसके पहरे पर? बौधा सिंह के पहरे पर लहना सिंह पहरा देता है। अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, सोने का जो जगह उसका रहता है, मतलब लहना सिंह का, वह पर सूतक के जगह उकरे दो दे है। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मानदे पर जाना, जारा क्या है, यानी एकदम ठंड वाली जगह, जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मतलब यहां पर इतने लोग मारे जा चुके हैं, मुरब्बे का मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, जहां जलाते हैं, श्मशान, श्मशान में इतना लोग मर चुका है कि अब मुरब्बे नहीं मिला करते, मतलब जगह नहीं रह गया, कत्ता चले थे आदमी के, जगह नहीं है, मतलब जगह जगह, है ना, मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंडक के किनारे मरूंगा। अब लहना सिंह को मेरा, हाँ, भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा। इसका कहने का मतलब है कि कीरत सिंह की गोद में जाकर के मैं मरूंगा। कीरत सिंह है कहला कि एगो भतीजा है कर, ठीक है। और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। बजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा। क्या मरने मारने की बात, मतलब मरने मारने की बात लगाई है, मतलब अब बजीरा सिंह को कि मतलब मरने वाला बात क्यों करता है भाई?
मरे जर्मन और तुर्की के लोग, यानी ये दोनों दुश्मन था भाई। मरे जर्मनी और तुर्की के लोग। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। अब थोड़ा मौज मस्ती होगा, गाना साना होगा भाई, वो लोग भी अपना मजा करते रहता है भाई, क्या करेगा, है ना। तो अब दिल्ली शहर में पिशोर नू जान दिए कर लेना लौंगा, ये गाना है, ठीक है, ये गाना है। लेना लौंगा द बपार मरिए, कर लेना नारेदा सौदा अरिए, ओए लाना चटाका कदवे नू। मतलब एक गाना हो रहा है, मौज मस्ती हो रहा है, ठीक है। कद्दू वनया में वे मजेदार गोरिये। अब कद्दू बेचने वाली जो महिला थी एकदम गोरी बदन वाली, ठीक है। हुन लाना चटाका कदुए नू, मानिए तुम्हारा कद्दू मतलब अच्छा लगता है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर वारी सीख ऐसा लुच्चे गीत गाएगा। अब कौन जानता था कि ये जो है मतलब मतलब कहने का क्या बोलते हैं, फौज वगैरह सब भी जो है ऐसा लुच्चा लफंगा वाला गीत गाएगा, लेकिन उस समय में वो गा दिया, ठीक है। मतलब जो सुन रहा था वो बोला कि हमरा नहीं बुझाई छल, ठीक है। अब सारी खंडक इस गीत से, मतलब कद्दू वाली के बारे में गीत गा दिल के कहल के, है ना, कि हाई कद्दू वाली, है ना, कुछ इस तरह से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए। और सिपाही फिर क्या हो गए, अब गाना एहन बजा दिल के, गा दिल के, सुना दिल के सबके की झूम का, ठीक है, ताजे हो गए। मानो 4 दिन से सोते और मौज ही। अब एक के दिन मौज कल के 1-2 घंटा जना बुझाए 10 दिन से मौजे में थी हम आप, है ना। चलिए आगे, अब तीसरा, दोपहर रात गई, सब बात हो गया। अब दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बौधा सिंह खाली बिस्कुट के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, कौन, बौधा सिंह, कौन, टीना, टीना जानता है ना। अब टीना लगा लगा कर अपन सुत रहे, बोरा बिछा के ऊपर। अब उन लोगों को तो ऐसे व्यवस्था रहता है, थोड़ी ना पलंग रहे हो तो, ठीक है, बिछाकर। और लहना सिंह के 2 कंबल, देखो इसको ज्यादा ठंड लगता रहता था। लहना सिंह का भी कंबल, 2 कंबल, एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है, कौन, बौधा सिंह। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बौधा सिंह के दुबले शरीर पर। बौधा सिंह कराहा, बौधा सिंह कराहा। क्यों बौधा भाई, क्या हुआ। अब ई पहरा देत रहे, अब बौधा सिंह सुतल रहे, तो ई कनी बीमारो रहे, तो कराहा मतलब जानता है ना, मतलब कुछ कराहना, मतलब कुछ आवाज जैसा। तो इनको लगा कि क्या हुआ भाई बौधा भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ, पानी पिला दो। तो बौधा सिंह ने क्या कहा, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बौधा बोला, यानी कंपनी छूट रही है, मतलब कपकपी छूट रहा है, ठंड से कपकपा रहल छी हम, बल जार लग रहा है हमरा बहुत ज्यादा। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, जना बुझा एकदम करंट मार रहा है। अब ठंडी के समय में तुमको लगेगा ऐसा। दांत बज रहे हैं, दांत मतलब कर नहीं होता है, जैसे जब ठंड लग रहा तो बच्चा में जब अपना सब नहाई छलिए नहीं तो करे छी, है ना। दांत बज रहे हैं, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। अब अपन वाला जर्सी बेचारा दो दिल के बौधा सिंह के, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, तो तुम क्या पहनेगा, क्या कल की बात, कल के मेरी जर्सी पहन लो लहना सिंह। तो बौधा सिंह कल के तो फिर तुम क्या पहनेगा भाई, मेरे पास सिगरी है, सिगरी मतलब आग है, सेक करके काम चला लेंगे। और मुझे गर्मी लगती है, ठंडी झूठे के, पसीना आ रहा है, झूठे के कल के हमको तो पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। फिर भी बौधा सिंह मना करके, ना हम नहीं पहन अभी कहीं। 4 दिन से तुम मेरे लिए, बौधा सिंह कल के 4 दिन से तुम मेरे लिए, हाँ याद आई
ताबे में कोई 4 दिन से तुम मेरा ख्याल इतना बारीकी से रख रहा है। ताबे में के बजले लहना सिंह। ओहो हाँ हाँ याद आल हमरा। अच्छा अब ई लहना सिंह सोचा कि एक गो जर्सी अगर एकरा सामने में अगर पता चलते तो ये मेरा वाला जर्सी पहनेगा नहीं, आ जर्सी तो इसको पहनाना है, इसलिए झूठ थोड़ा यहाँ बोलना चाह रहा है। क्या लहना सिंह? अच्छा मेरे पास दूसरी गर्मी जर्सी भी है, तुम ये वाला पहन लो, हम दूसरा वाला पहन लेंगे, लेकिन दूसरा वाला नहीं रहता है। आज ही आया है, आज ही सवेरे आई है बिलायत से, मेम बुनकर बुनकर भेज दी है। मतलब कहने का मतलब कि लेकिन तब बिलायत तो झूठे के बात चले है ना, बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। के कहल की बात? लहना सिंह कहे कि मेरे पास दूसरी जर्सी भी आज आई है, सो ई वाला जर्सी तुम पहन लो, वो वाला जर्सी हम पहन लेंगे। लेकिन ये बात झूठों का था, उसको पहनाना था। यो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और मतलब अब फिर बोधा सिंह बोला सच कहते हो ना, झूठ नहीं ना बोल रहा है लहना सिंह के? नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच है, पहन लो। यो कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाटी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे दे रहा है। बस मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, झूठे के छले। वो मेम वाला जब बात करने चले कि मेम भेज रहा है, वो तो झूठे का कथा था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई में मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? पलटन साहब। हुक्का हुजूर। अब देखो मजा है। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। अब ई जे लहना सिंह जे अंदर रहे चल गया, तो वह बीच में आब गए, समझो कि पलटन नाम के रोल खेल के लिए। जो एक पलटन जो साहब थे ना, उन लोग नहीं उन लोगों का जो पलटन साहब था, तो उनका भेष बदल करके तुर्की वाला आदमी आ गया। ठीक है, समझो। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में, ये सब कौन बोल रहा है? दुश्मन एगो है ना। कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पैरों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। के कहल के? पलटन आदेश। आप सोच रहा था कि सबको भगा देते हैं ना, तो 2-4-10 को 5 को रहेगा तो उसको हमला करेंगे, हम कुछ वेद करेंगे, रचेंगे। खंदक छीनकर कहीं वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, और जब तक हम कुछ नहीं कहेंगे तब तक तुम वहां डटे रहना, मतलब खड़ा रहना। हम यहां रहेंगे, जो हुक्म। अब हुक्म उनको क्या पता भाई, हमारे साहब नहीं है। चुपचाप सब तैयार हो गए। बौधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोक लिया। अब जब ये देखल कि भाई हमला वाली बात है, तो कोई तैयार हो जाएगा फौज में जब ये भर्ती है तो बौधा सिंह भी जाने लगा, लेकिन लहना सिंह उसको मना कर दिया। अब लहना सिंह आगे हुआ तो बौधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बौधा की ओर इशारा किया। लहना समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई कि कौन आदमी रहेगा 10। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, मतलब फिर भी खड़ा कर दिया। लपटन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। जे आगे रहे ने वो तो मुंह फेर कर खड़ा हो गए, मतलब जई दिशा में फौज सब चले वही दिशा में नहीं रहे, बल्कि उल्टा दिशा में। और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। कौन? पलटन। वो पलटन था कौन? तुर्की का, मतलब दुश्मन आदमी, पलटन का रोल खेलने के लिए।
अब 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, किसकी ओर हाथ बढ़ाकर? लहना सिंह की ओर। कहा लो तुम भी पियो। अब देखो यहां आएगा दिमाग कितना लगाता है लहना सिंह और सबको बचाता कैसे है। देखो आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। कहा कि भाई पलटन साहब जो थे वो कभी सिगरेट नहीं पीते थे, आइए हमको कह रहा ले लहना तू हो पी सिगरेट। अरे नहीं समझा। और पहचान है इसका, मुंह का भाव छिपाकर बोला। और हमको मुंह का भाव छिपाकर मतलब क्या? मतलब अब ना कहा ले सिगरेट, नहीं ना कहेगा भाई। तो इस सबसे थोड़ा शक होने लगा उस पर। मुंह का भाव छिपाकर बोला लाओ साहब। अब ये भी जो है लहना सिंह अपना कहा ठीक है लाओ साहब, मना क्यों करें हम, क्यों अभी प्रदर्शित कर दे कि हम आप दूसरे आदमी हैं, हम भी देखते हैं। लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा। आज सिगरी जो जलित रहे मतलब आग जो जल रहा था तो था तो अंधेरा, लेकिन आग जो जल रहा था तो आग के रोशनी से कहीं मुंह झलझला जाता ना कि हाँ फला आदमी है। ठीक है, तो वही बाल देखे, बाल भी देख लिया, मुंह भी देख लिया। तब उसका माथा ठनक गया, तब उसका माथा मतलब शक हो गया। अब लपटन साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहां उड़ गए भाई। अब लपटन साहब के तो पट्टी वाला बाल छले, तो एक के दिन में ही बिना बाल वाला कत चले ले। अरे नहीं समझा। अब एक दिन में ही कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहां से आ गए? छोटा छोटा कैदी वाला बाल सब कहां से आ गया भाई? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिले। तो कभी कभी कहे बहुत सौ कहे साहब शराब पी लेने होते आप फिर मन भोगल होते बाल कटवा के, मतलब कभी इनको मन हो रहा था क्या कि कहीं हमारे साहबे है, कभी मन हो चले कहीं उतना नहीं है, सोचने पर मजबूर कर दिया भाई उनको। अब लहना सिंह ने जांचना चाहा कि सही में हमारे साहब है कि। लपटन साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। कौन? लपटन साहब जो साहब थे उनके रेजिमेंट में, मतलब लहना सिंह के आसपास काम करते। क्यों साहब? हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? अब एकरा लगले कथी? लहना सिंह सोचा कि 5 साल से तो हम अपना साहब के साथ काम करते हैं, तो हम लोग जो बातचीत पहले किए हुए हैं देखते हैं वो बात सब इसको याद है कि नहीं, तो अपने पकड़ा जाएगा। तो कहा लहना सिंह की क्यों साहब हिंदुस्तान कब जाएंगे? अब इसको घुमाना चाहा, किसको? पलटन को। लड़ाई खत्म होने पर तभी हो बेचारा की कहते सोचा तुर्की वाला पलटन कहीं भसो के एक पलटन कहने होते कहियो कि हिंदुस्तान चलो, तो अब हम केला कहिए जे नहीं चलो, हाँ तो लड़ाई खत्म हो जाते तब चलो। नहीं समझा। ये भी अपना ऐसे बात बोल रहा था कि हम भी पकड़ाए नहीं। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? तो पलटन कहा क्यों यह देश पसंद नहीं है? सो नहीं साहब, लहना सिंह बोला शिकार के वे मजे कहां, वहां जहां शिकार करते थे वो मजा आता कहां? आता तो लड़ाई करो के लिए मिलबे नहीं करे ज्यादा। याद है पार साल यानी पौर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे, हम और आप। याद है पलटन साहब आपको कि हम और आप जो लड़ाई करने के लिए गए थे? हाँ हाँ, तो झूठे के पलटन कहे हाँ 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 सही बात, ठीक है। वही जब आप खोते पर सवार थे, खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में, अब ये खानसामा यानी एक जैसे खाना जैसे होता ना मुसलमान वगैरह का जो जगह होता है, अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी क्या गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में तो
मजा ही कुछ और है। मतलब लहना सिंह पलटन को पलटना चाहता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ हाँ, पर मैंने वहां विलायत भेज दिया। मतलब उस चीज को क्या किया, विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2 फुट के 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, तभी जब ये कहे ना ओकरा घुमावा चाहे तुर्की पलटन के, त तुर्की के पलटन की कहे हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ हाँ कहे, जे जे बजे लहना सिंह सब में कहे हाँ हाँ, आ वही बात में कोनो गलत कह दे, अतः में कह दे हाँ। अब लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, ठीक है, इंच के थे। तुमने, मतलब वो बात कह रहा है लहना सिंह पिछले वाला, कि सिगरेट नहीं पिया। पीता हूं साहब, बीच में फिर कहल कि सिगरेट नहीं पिया, पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं। अब इतने बात जो ओकरा साथे बजल गई तो लहना सिंह पकड़ लेल के कि मेरा साहब है ही नहीं भाई, ई कोनो पलटनमा के रोल में कोनो तुर्किया आयल है। कहकर लहना सिंह खंड अब अंदर गेले, दिया सलाई मतलब माचिस, खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, अब फिक्स भ गए लहना सिंह के मन में कि ई मेरा साहब ई कोई ना कोई दुश्मन है, ठीक है। अब उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए हमको, ये तो पक्का हो गया कि मेरा दुश्मन है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। अब अंधेरा रहे तो अंधेरा में मतलब जो आदमी सब, कुछ आदमी सुतल रहे फौज सब, तो टकरे ले। कौन, वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई, जो सुतल रहे से लहना सिंह जो अंदर गेले ना, उसको क्या बोलते हैं, छाबनी, छाबनी में जो लोग रहता है, हाँ टेंट की तरह छाबनी है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें सोया हुआ था, तो ये अंधेरा में गया तो सोने वाले के बॉडी में क्या हो गया, हाँ, तो अब उठा तो कहा, तो समझ गया कि अभी का टाइम है, लहना सिंह होगा कहीं। तो लहना सिंह क्या हुआ, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती, मतलब मुझे सोने तो दो भाई। अब चौथे बात, होश में आओ। कौन कह रहा है, लहना सिंह, होश में आओ, कयामत आई है। मतलब वो पलटनवा जे आल है तो अब होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। मतलब समझ में आयल कि लपटन साहब के रोल में तुर्की कोई दुश्मन आई है, तो कोई लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या, लपटन साहब या तो मारे गए हैं। अभी क्या क्या कहल के, जे सुतल रहे वजीरा सिंह वो, ठीक है। अब लपटन साहब या तो मारे गए हैं, तो अब लहना सिंह के माइंड में आया कि लपटन साहब वाला वस्त्र पूरा कोट वगैरह लगा करके, या तो लपटन साहब को मार करके उसका कोट पहन करके आ गया होगा। नहीं समझा, मतलब जैसे मूवी वगैरह में नहीं देखता है वैसे, ठीक है। या फिर उसको क्या कर लिया गया है, कैद कर लिया गया है। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है, यानी जर्मनी तुर्की के लोग आया है, जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की, मैंने देखा भी और बातें भी की। सोहरा साफ, सोहरा मतलब गाली दो, ससुरा सोहरा मतलब ससुरा मतलब गाली दे रहा है। साफ उर्दू बोलता है, ये तो उर्दू बोलता है। पलटन साहब लपटन साहब तो एहन छले ने, पर किताबी उर्दू, किताबी, और मुझे पीने को सिगरेट भी दिया। तो अब मारे गए तो
के जसू तो अब की करबे भाई कोई अब तो डरा था, अब की करो अब तो कोई अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धाबा होगा। अब सूबेदार सब जगह है उमहर से अपन चक्कर काटे तो रहता तो जे से हमला हो जेते। अब उठो एक काम करो, लहना सिंह बोला। पलटन के पैरों के निशान देखते, यानी पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। मतलब जिस तरह से पहले पलटन गया था ना यहां से, पलटन का मतलब पलटन जो गया होगा तो उसके निशान से तुम जाओ और सबको बुला ले आओ। अभी बहुत दूर नहीं गया होगा, सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, वहां की बात। वो जो लपटन के रोल में जो आया था जर्मनी तुर्की के लोग, तो जो आदमी था वो तो झूठों को आदमी भेज दिया कि हमला करने वाला है, उधर जाओ, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खर के, मतलब कहल के कि तुम इस तरह से जाओ कि पत्ता तक नहीं खर के, मतलब चले, देर मत करो, जल्दी जाओ। अब हुकुम कौन दिया? लहना सिंह। अब लहना सिंह अब तक की कहे से देखो, हुकुम तो यह है कि यही, लेकिन अब वो कल के हमारा हुक्म तो यही रहने का है, जब तक साहब नहीं बोलेंगे हम कैसे जाए तुम्हारे कहने से। लहना सिंह के लिए खिसियाए, ऐसी की तैसी हुक्म की, यानी ऐसी की तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म मान अभी, आज ये कोई छू से कर। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहां सबसे बड़ा अफसर है मतलब हम ही छियो सबसे बड़ा अफसर, उसका हुक्म है मैं लपटन साहब की खबर लेता हूं, ओकरा लैपटॉप छियो हम तू चुपचाप जो जे कहे छो तेना तेना कर, आ हम लपटन साहब का लैपटॉप छियो, है ना पर यहां तो तुम 8 ही हो। भाई तुम 8 ही हो तो कैसे लड़ेगा? 8 नहीं 10 लाख, 10 लाख है हम लोग। क्या कहल के लहना सिंह, तू 8 का टेंशन मत ले, हम सब बुझी 10 लाख छी, 8 छी मतलब 10 लाख छी। एक एक अकालिया 1.25 लाख के बराबर होता है। किसने कहा था? लहना सिंह ने। अभी पूछ ले, एक एक अकालिया कितने के बराबर? 1.25 लाख के। एक नंबर में पूछ लेता है सब क्वेश्चन। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहारे पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। अब लहना सिंह जैसे नहीं होता है, जैसे दीवार से छुप छुप के जाना, चिपक गया और देखा कि लपटनमा कोरे की है ना, दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से वो बेल के बराबर 3 गोले यानी बॉम्ब फिट करना चाह रहा था उस जगह पर। तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवारों में घुसेर दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया, मतलब बॉम्ब फिट करना चाहा उस जगह का। यहाँ के आदमी फौज सबके सीधा उड़ा देते। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगरी के पास, अब बॉम्ब को फिट करके एक एक क्या बोलते, एक शोर मतलब छोर, जिसको जहां आग जल रहा था वहां तक ले गया, जिसे सिगरी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई माचिस जलाकर गुत्थी पर रखे। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को, अब बंदूक जो रहे लहना सिंह के पास, बंदूक के उल्टा कल के, अरे ना होय है ना, आई कुंबा ने होए बंदूक के जाका दे लपटन मा के लपटाए देखियो ना ठीक है। अब तो हीरो है भैया की कथी बुझे छे, शुरू में बदमस्ती कर के भाई तो कथी अब बदमस्ती कथी कल के, देखियो अगर सेजे रहते तो लड़की के कुछ करबो करते, समझदार आदमी छे। अब बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुन्ही पर तान देकर मारा। अब ओकरा जे बेचारा लपटनमा जे रहा से लॉक बंदूक एकदम बहुत स्पीड में ओकरा कुंडी पर मारलक, लपटनमा गेल लेपटाई। अब धमाके के साथ साहब के हाथ में, क्योंकि वो बम फिट कर रहा था है ना, चुपके से जाकर ओकरा दिलक है ना।
अब धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ा, वो जो लपटन माँ के हाथ में छे, वो जो बम फिट करो चाहे। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर, एक तो कुंदा मारने रहे, कुंदा मतलब बंदूक वाला, एगो फिर धो दिल के गर्दन पर ठीक है, कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मिट गौठ कहते हुए चित्त हो गया एकदम, मतलब आयु करते हुए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंक दिया। अब गोला बिछल के एकरा पहले अधमरू जिसको बोलते हैं कर दिया, अभी और मारते देखियो ना और फिर बम वगैरह निकाल करके फेंक दिया, फेंके और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लेटा दिल के। केकरा? लपटन माँ के। आप ओकरा से बातचीत करते हैं अब जेबों की तलाशी ली, कल के और कुछ तो नहीं रखने हैं भाई, दुश्मन होता है तो चेक करो भाई कि क्या है नहीं है। तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, अब हंसे है, क्यों लपटन साहब, मतलब तू तो हम ठीक है, मिजाज कैसा है, मिजाज मतलब हालचाल कैसा है लपटन साहब? अरे तुमको लग रहा था कि तुम मेरा लपटन साहब बन करके आ जाएगा, हम उसमें लपटा जाएंगे, अब तू ही लपटा इसमें है। अब मिजाज कैसा है? ठीक है, आज मैंने बहुत बातें सीखी आपसे। अब ये बात, अब किसी चीज का, जैसे हिंदू हो मुसलमान हो तो कुछ कुछ कंडीशन रहता है, तो आपने तो बहुते बात सिखा दिया हमको। आप कहल कि अब उ तो बेचारा होते लपटनमा सोच में पड़ गया, आखिरी केना बुझ गया जे हम एक लपटन साहब नहीं छी। तो अब देखो कैसे पता चला, ये भी बात अब इसको बताता है। यहां सीखा कि सीख सिगरेट पीते हैं, सीख सिगरेट नहीं पियत। अब कोई कोई पिए है, लेकिन ओकर सबके धर्म बतबे है कि सिगरेट नहीं पियत कहते, ठीक है, जे पूजा पाठ करे वाला रहे तो नहीं पिए है, ठीक है। सीख सिगरेट पीता है, सीख सिगरेट पीता है, ओकर जे साहब जे रहे, लपटन साहब रहे से सीख रहे, आ ई तो तुर्की मतलब जर्मनी के लोग था। यहां सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, जबकि नहीं हुई छले। आ एकरा जे रहे ई बात सब कही कही का फंसा लेना। यह भी सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। क्या मतलब मूर्ति पर थोड़ी, मूर्ति के पूजा करे कि लपटन साहब खोते पर चढ़ते घोड़ा सवार करे है कि। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सीख आए आप? लपटन साहब के जब उर्दू के बारे में पता नहीं रहे तो सीख तो ले के हम लपटन साहब, अरे समझा, हमारे लपटन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी, मतलब पतलून छोड़ कर बाकी सब कपड़ा रहे उतार देना, ठीक है। साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना, देखियो ये हम छी मांझा के लहना, हमरे सामने तुम्हारा नहीं चलेगा। इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा मैं, लपटन में हमको लपटा देगा। उसने चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी, अब पिछले का बात बतबे है कि 3 महीना हुआ है, एगो तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया आ उ ताबीज बांटता था। आ महिला सबके कोई चले कि जरा बउआ नहीं हुआ है, ताबीज लगा लिया तो बउआ हो जाता है। मतलब बच्चा सब होता है ना गांव घर में, अरे गांव घर में नहीं आता है, अरे अथी वाला सब नहीं दे है अंगूठी तो लेबे, अहाँ के कहत कि अंगूठी बउआ दै छी, पढ़ो में मन दिल लागता, नौकरी भ जाते के साल में,
नहीं कहत नौकरी में। हाँ जे कुछ भी भाई है ना। अब देखो क्या करा तुर्की के बारे में कि तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज मारता था। औरतों को बच्चे होने का मतलब यह ना कि जे महिला बाज है, नहीं बच्चा भ रहा है, अगर हमर ताबीज लेब, है ना, ताबीज मारता था और बच्चे को दवाई भी देता था। चौधरी के बड़े के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, जर्मनी के लोग बड़े पंडित है, वो मौलाना कहता रहता था। वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने तक का ज्ञान हो गया है। गौ को नहीं मारते, गौ को नहीं मारते, मुसलमान गाय को नहीं मारेगा। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या हम बंद करवा देंगे, वो सब बोलता था। मंडी के बनियों को बहकाता रहता था। कौन? जो तुर्की का आया था। डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। आदमी सबके कहे चले कि भाई अपने पैसा जो जमा किया है निकलवा लो, मतलब कुछ कुछ चढ़ाना। डाक बाबू पोलहू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूर दी, मतलब अब दाढ़ी मुँह छोकरा कटवा कर और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब आज के बाद पैर रखा तो समझ लो क्या कहने रही बात। लहना सिंह, तुम हमको बेवकूफ बना रहा है। ये बात केकरा कहो अभी? पलटन लपटनमा के रोल में जाल रहा जर्मनी के, ओकरा ये बात कहे कि तुमसे ज्यादा ज्यादा ताबीज बेचने वाला, मतलब बांटने वाला आदमी जो आया था उसको तो हम भगा दिए, और तुम कहां से? साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लहना की जान ताबे में ही शायद रहे का, तो पिस्तौल रखने अपन, ठीक है, कहीं भी अपना रखने रहे, चला दिल के लहना सिंह के मेरे दिल के। अब लहना सिंह की जांग में गोली लग गई। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के दो फायरों ने साहब की कपाल क्रिया, तो बस लहना सिंह जो है से फिर जब एकरा गोली मारल के तो लहना सिंह एकरा गोली मार के पार कर दिल के, ठीक है, लपेट दिया, ठीक है। अब बेचारा के गोली तेकरो लग गल रहे। धड़ाका सुनकर सब दौड़ गए। अब गोली के आवाज सुनल के तो सब दौड़ गए। बौधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था। अब लहना सिंह चपड़ चोंडा सुतले छले खाली अब एते जे गोली बारूद भेले न, ई बेचारा लपटनमा के साथे अकेले लपटा रहल है के लहना सिंह, आ ई चपड़ चोंडा सब अंदर सुतल। आ तब वो जो गोली के आवाज सुनल के क्या हुआ, तो लहना सिंह की कहल के एगो कुत्ता आया था उसको मार दिया। सो जा तू, सो जा। कैला एते काम कल के से आप पता चला। अब देखो ना, अभी आया था मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। औरों से सब हाल, सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के, मतलब कपड़ा फाड़कर दोनों तरफ पटिया कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। इतने में जे 70 जर्मनी के लोग यानी दुश्मन आ गए। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धाबे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे तो बिल्कुल 8। लहना सिंह तक कर मार रहा, मतलब ताक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुआ था, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहे गुरुजी की फतह, जो सिख लोग बोलते रहते हैं लड़ाई करने में, मूवी वगैरह देखेगा तो पता चलेगा। वाहे गुरु की फतह, वाहे गुरु जी का खालसा। और धराधर बंदूक की फायर जर्मनी के पीठ पर पड़ने लगा। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए।
पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरौना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई। वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल। और लड़ाई खत्म हो गई, मतलब सबके मार दल के। 63 जर्मन या तो खेत रह मतलब मारे गए या फिर कराह रहे थे। 63, 70 में से 63 पार मार दल के सबके। सिखों में 15 के प्राण गए और एमहर से 15 आदमी मारल गए। वो तो पक्का है भाई, मारा जाएगा कुछ इधर से भी। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। सूबेदार के कंधे से भी गोली आर पार रहे भगल। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, मतलब भर लेल के। अब घाव जो रहे ने खुदिया गया, मिट्टी डाल के ओकरा भर लेल के लहना सिंह। और बाकी का साफा कसकर कमर बंद यानी बंद बांध दिया, लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव भी बन गया है। एक घाव तो रहे लपटन मां मारने, और जब जे 70 जर्मनी के फौज से जे लड़ाई कल के तो उसमें भी लगा गोली। ठीक है, भारी घाव लगा। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण पट की भाषा में दंत विनोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौरा दौरा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज क्या होता भाई, सब मारे जाते। लहना सिंह को तो भाई देगा ना बाबा ही कि आज लहना सिंह अगर नहीं रहता तो लपटनमा सबको लेपटा लेता, ये तो पक्का था। सूबेदार बौदा सिंह तो सुतले रह जेते, ओकरा सुतले में मार देते। ठीक है, अब देखो सूबेदार लहना सिंह वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर के फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौरा दौरा सूबेदार के पीछे गया था। अच्छा भगल नहीं सब, तुरंत बुद्धि को सराह मतलब उसकी वाहवाही कर रहा था। ठीक है, जाते यानी सब मारे जाते। लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने और की खाई वालों ने सुन ली थी। लड़ाई जो चलित रहे तो गांव वाला सब नहीं रहे आसपास में, से सब सुनल के जो खूब लड़ाई चल रहा है ना। अब उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया, मतलब हाँ, वहां से झटपट डॉक्टर, तो अब जब ये मान लो गांव वाला सब बोल दिया, गवर्नमेंट को फोन कर दिया कि भाई लड़ाई यहाँ भारी हो रहा है, तो गाड़ी डॉक्टर इत्यादि वगैरह सब तो लेकर के आएगा। और 2 बीमार ढोने की गाड़ी सब आया था, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। 1.5 घंटे के अंदर हो सकता है ये भी पूछ ले। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें, एक गाड़ी में लाश भर लल के और एक गाड़ी में जे घायल आदमी सब, आधा जे जिंदा भ सके। या सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया। कौन? सूबेदार जो हजारा सिंह था, वो कहा कि भाई तुम्हारा भी बहुत ज्यादा लगा है, लेकिन वो कह करके टाल दिया, बस थोड़ा छोटा सा घाव है, कोई बड़ी बात नहीं है, सवेरे देखा जाएगा जो होगा। बौदा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था एकदम, अब ओकरो अभी वो ठंडा लगे छले, चपड़ चढ़ा के बौदा सिंह ज्वर बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिपटा और वो बेचारा ओकरे लोग ले। अब जगह रहे तो भाई जे सब घायल रहे ओकरा बैठा कर लो जैते, ई बौदा सिंह के पहुंचवा दल के, जो तू ही जो आता से है ना।
अब लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। हजारा सिंह नहीं जाना चाह रहा था, ठीक है। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बौद्धा को की कसम है, मतलब बौद्धा के पिताजी जो सूबेदार हजारा सिंह रहे ना, वो ख्याल करे थोड़ा बहुत के कर लहना सिंह के। तो लहना सिंह चाहे कि नहीं भाई आप लोग जाइए, हम यहां रहेंगे। और सूबेदारनी जी की सौगंध है, लहना सिंह जे कहल के कि आप लोग जाइए, तो सूबेदार नहीं जाते रहे कि हम तुमको छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो जब नहीं जाएंगे तो मतलब इसको तुम्हें भी जाना होगा, तो क्या कह दिया, कसम दे दिया। किसका? बौद्धा सिंह बेटा के कन्या के कसम दे दिल के, सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम, तो हजारा सिंह कहा कि और तुम, कहा मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, कि नहीं तो वो घुमा दिल के। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी, अब डायलॉग फिर मारल के लहना सिंह, जर्मनी के जो मुर्दा लोग है इसके लिए भी तो गाड़ी भेज देना, है ना। मेरा हाल बुरा नहीं है, मतलब मैं ठीक ठाक हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह, अब एगो वजीरा सिंह, एगो हजारा सिंह रहा बौद्धा सिंह के पिता, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार रहे वो, मतलब पूरा राइफल के सूबेदार, ठीक है। वजीरा सिंह मेरे पास ही है, मतलब वजीरा सिंह मेरे साथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वजीरा सिंह के तो कुछ ना रही भैल। अच्छा, पर बौद्धा गाड़ी पर लेट गया, गजा का गाड़ी पर, भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मथा टेकना, मेरा मथा टेक देना, लिख देना कि हम उसको प्रणाम करते हैं, मतलब माथा टेकते हैं। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था, मुझसे जो उसने, अब सुनो, मुझसे जो उसने कहा था, कौन? सूबेदारनी कहने रहे, तो ओकरा दिमागे में फिट रहे भगल लहना सिंह के कि उसने कहा था। अब क्या कहा था वो भी अब बताएंगे। मैंने कर दिया, मतलब अब सूबेदारनी को ये बोलना, मतलब आप बोल दीजिएगा कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। अब क्या किया सो अभी बताना है। गाड़ियां चल पड़ी, सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बौद्धा के प्राण बचाए, मतलब तूने मेरा और मेरा बेटा यानी बौद्धा का प्राण बचाया है। लिखना कैसे? साथ ही घर चलेंगे, लिखूंगा नहीं। जब जे कल के कि मेरे बारे में सूबेदारनी को आप लिख करके भेज दीजिएगा चिट्ठी, तो नहीं, तूने मेरा और मेरे बच्चे का जान बचाया है, साथ चलेंगे हम लोग गांव, ठीक है। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, साथ चलेंगे, सूबेदारनी से तू ही बात कर लेना। क्या कहल की बात? हजारा सिंह लहना सिंह के कहानी समझ में नहीं? हाँ, उसने क्या कहा था, उसने, अब आप गाड़ी पर की कहने रहे सूबेदारनी, देखो अब एक अतः क्लियर कर दे, सूबेदारनी हजारा सिंह के पत्नी रहे, इस तो समझ में आ गया। तो अब सूबेदारनी क्या बोली थी वो तो भाई तुम्ही को पता है, लहना सिंह के कहल के हजारा सिंह कि भाई तुम्ही को पता है, तुम अपने से बोल देना कि क्या कहा था। जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और वह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, गाड़ी चल गए, लहना सिंह लेट गए, गाड़ी रहे लागल। बजीरा पानी दे, अब बजीरा के सामने अब कहे पानी दे, पानी दे, पानी दे, और मेरा कमर बंद खोल दे, और मेरा जो कमर गोली रहे लागल खोल दे, तर हो रहा है यानी दर्द हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले, मृत्यु के कुछ समय पहले की अब बात है कि बहुत, देखो यहां 5वां नंबर, कितने पार्ट में ये भी पूछ लिया जाता है। साफ हो जाती है जन्म भर की घटनाएं, एक एक करके सामने आती है। अब पिछिल का घटना अब लड़कियों के देखने होते, लहना सिंह के छल उहे लड़का, लहना सिंह
अरे कथी बाउल है, पकड़ा का नाम से देखा, एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य पीछे वाला एक बार रिमाइंड करे है कि हम केना केना जिंदगी केना केना कत कत जीने छी मरो से पहले, रिमाइंड करता है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। लहना सिंह क्या है? अमृतसर में मामा के यहां आया हुआ है। 12 वर्ष का लहना सिंह था। वो घटना जो लड़की के साथ घटा था कितने साल का था उस समय में? समझो 12 साल के। यहां देखो ना बताया गया है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुर्माई हो गई, अब फिर पीछा हम लोग रिमाइंड कर रहा है ना, है ना, तब धत कह करके वह भाग जाती है। इहो सब याद दिले ओकरा मोरो के समय में, ठीक है। हाँ, एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा कि हाँ कल हो गई। इहो रिमाइंड किल के माइंड में। देखते नहीं यह रेशम के फूलों का वाला सालू दुपट्टा है। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, बेचारा एकदम पगलपनी धोलेल के। अब क्रोध हो गया, क्यों हो गया? वजीरा सिंह पानी पिला दे। फिर एक बार रिमाइंड को फिर जो है सो इतना बात रिमाइंड किया, उसके बाद क्या किया भाई? फिर कह रहा है वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए, 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह लहना कहाँ गया भाई? 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 का राइफल का जमादार था। एक नंबर में यहो क्वेश्चन पूछे है कि लहना सिंह कितने राइफल यानी नंबर, कितने नंबर राइफल का जमादार था? 77 नंबर राइफल का, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम। अब देखो, जब एक बार उ जे कह दिल कि हाँ हमर मतलब सगाई भ गया, ओके बाद ओकरा याद नहीं केलके, आ फौज में भर्ती भ गए। अब याद कहिया केलके? मरो के समय में। आ आब बतबै छी, आब मिले जे गेले त की भेले, तो ओकरा ओइ समय में ई नहीं पता रहे जे यह है। अब सुनो ना बतबै छी है। अब लड़की के तो कतो शादी भेल होते ना भाई। हाँ तो देखियो, आओ। यही नहीं, 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली, दोनों के साथे रहे मिलल। आप फिर बीच में क्या कहानी बतवैया कि आखिर इस सब हजारा सिंह और लहना सिंह एक साथ एक जगह काम कैसे किया, कैसे साथ में गया? तो समझो कि दोनों आदमी को एक ही बार में कहा कि अब लड़ाई होने वाला है। जैसे बॉर्डर मूवी में नहीं होया कि लड़ाई अचानक आ जाता है, अब तो सबको चिट्ठी। तब ना ये सुनील शेट्टी शादी तो किया था लेकिन जाना पड़ा था, याद है? नहीं सब देखा है कि नहीं मूवी? पगला सब नहीं देखेगा तो दिक्कत है ना, तो सब देखो, अच्छा मूवी सब देखो। हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बौधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना। के हजारा सिंह कहल के लहना सिंह के कि मेरे घर होते हुए तुम आना, साथ ही चलेंगे मेरे घर पर जो आएगा। अब जैसे मान लो कि हमको जाना है दिल्ली, अब पटना में मेरा कोई दोस्त रहता है या कोई आदमी रहता है, तो हमको बोला कि भाई पटना होते हुए मेरे पास आओ और साथे साथे चलेंगे। तो यह बात किसने कहा था? हाँ, सूबेदार हजारा सिंह कहा लहना सिंह को कि मेरे पास आओ, यहां से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो साथ हो गया, पड़ता बस हो गया था। और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकलकर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। अब जे लहना सिंह जेकरा घर पर गेले ने, तो सूबेदारनी अंदर से कन्या से बड़ा तेज रहल कि कोई आदमी जे आयत तो टुकुर टुकुर भुरकी में देख लेते। अरे नहीं भैया सर, ठीक है, अपन मुंह देख दिए नहीं देख दिए, लेकिन दोसर के मुंह देख लेते
टुकुर टुकुर देख लेलके से ओकरा पहचान गेले। अब पहचान गेले उ रहे के उहे लड़का और वह लड़की, ठीक है। अब सूबेदारनी तुमको जानती है, बुला रही है, अब जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं, दरवाजे पर जाकर मथा टेकना कहाँ आशीष सुनी। लहना सिंह चुप, मुझे पहचानना नहीं, तेरी कुरमाई हो गई क्या? अब लहना सिंह सीधा लहना सिंह गेले ने तक कहल के कि मुझे पहचाना के? लड़की मतलब सूबेदारनी, अब लड़की का थी ठीक है, सूबेदारनी मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुरमाई हो गई। इक्के शब्द कहल के, क्या? तेरी कुरमाई, पटाख से कर जैसे याद आल होते, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। अब एक माइंड खुल गया, करबट बदली, पसली का घाव बह निकला, बजीरा पानी पिलाओ। ये सब याद आ रहा था उसको। ये सब क्या कर रहा था कि एना एना हमरा कहने रहे, आप कथी कहने रहे से देखियो, फिर कोई पानी पिला दो। अब भाई तुम पक्का है कि याद ले वाला बात, तो फिर पानी पीते, पानी पिला दो। अब उसने कहा था, अब उसने स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। फिर होते वाला बात जो ओकरा पास गया रहे, कौन रहे के साथ चलो, तो उसके पास के कहल के आते ही पहचान लिया? सूबेदारनी लहना सिंह को कि तुम मेरे घर पे आया, हम पहचान लिए। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी का किताब दिया है, लाइलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार हम तिमियों की, तिमियों मतलब स्त्रियों की एक घंगरिया पलटन क्यों न बनाई? मतलब हमारा स्त्री, पहले के जमाने में स्त्री सबको नहीं ना फौज में भर्ती कराया जाता था, तो हम स्त्री सबको भी क्यों नहीं फौज में भर्ती करवाए, हम जाते लड़ने, ठीक है, क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा मतलब अपने पति के साथ हम भी रहते, अपना फौज में भर्ती हुए उससे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 हुए, पर एक भी नहीं जिया। अब सुनो, एक बेटा है मेरा जो फौज में भर्ती है ना, उसे 1 वर्ष हो गया मेरे बेटे को, मतलब क्या करा? बौधा, सूबेदारनिया के बेटा है ना, उसके पीछे और 4 हुए, पर वो चारों बचा नहीं, ठीक है, एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी कि हमारे 4 गो बेटा में 1 गो ने जियल, आ एगो है वो 1 साल पहले फौज में भर्ती, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। अब दोनों जा रहे हैं, कि पता भाई फौज में जा रहे कभी मारल जात की होत। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तांगे वाला के घोड़ा, उस दौरान 1 महीना तक नहीं मिलत रहे बीच बीच में, तो ओकरा लड़की के रहे बचेनो एक बेर, जो घोड़ा तांगा वाला जानता है ना, तांगा किसको बोलते हैं? टमटम वाला, तो टमटम वाला के घोड़ा बिगड़ गया रहे, तो लड़कियों के बहुत मूवी में रहे है ना। तुमने उस दिन मेरा प्राण बचाया था, यह बात किसने कहा? सूबेदारनी ने। तुमने, आप घोड़े की लात में चले आए थे बचबा के लिए, लहना सिंह, और ओकरा लड़की के बचा लेने रहे, ठीक है, और मुझे उठाकर दुकान में तुम रख दिया था, मतलब बचा लिया था, पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, जैसे मेरी जान बचाया है, वैसे ही मेरे पति का और मेरे बेटे का जान बचाना। यह मेरी भिक्षा है, मैं भिक्षा मांग रही हूं, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूं, है ना। रोती रोती सूबेदारनी उबरी में, मतलब उबरी मतलब कोठरी, घर, है ना, चली गई। लहना भी, तो उसने कहा था, मतलब सूबेदारनी लहना सिंह के कहने चले कि मेरे पति और मेरे बच्चे का जान बचाना, त्या लोग ओकरा पीछे वो जान बचबे चले। समझ में आल? अब
हाँ, लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दो। अब तो भाई उसको याद ना आ रहा था ये सब बात, पानी पिला दो उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में लिटाए वजीरा सिंह बैठा था। अब यह भी पूछ लेगा कि लहना सिंह किसकी गोद में लिटा हुआ था? वजीरा सिंह के। एक नंबर में भी जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा। बेचारा लहना, आप सब काम एक बार माइंड में रिमाइंड कर ले के, सब चीज याद कर ले के, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर लो, और मुझे ऊंचा करो। अब मरो वाला रहे बेचारा। अपने पट्टे पर मेरा सिख रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह बड़ा आम यानी आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह की आंसू टपक टपक कर रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची में घाव में यानी घावों से मरा। नंबर 77 सिख का राइफल का जमादार लहना सिंह घाव से मरा। ठीक है, तो हाँ इतने दूर इमोशनल बात है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कहानी दिए हुआ था। तो देखो 3 तरह की कहानी नहीं हुआ जी। एक तो मान लो प्रेम किया, क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या किया? प्रेम के लिए बलिदान दिल के। सुनो, जैसे नहीं रहता भाई, उसको जान क्यों बचाया? अपना भी जान बचा सकता था, लेकिन बौद्धा के बचा का, हजारा सिंह के बचा का अपन जान गवा दिल के। कैला गवा दिल के कि उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। ठीक है, तो एक तो लहना सिंह था कि जे बेचारा अगर नहियो लड़की अगर केलके तो ओकरा लेल काम केलके, है ना। अब चलो भाई, अब यहां क्वेश्चन है जो बना लीजिएगा। उसने कहा था, कहानी कितने भागों में बटी हुई है भाई? 5 भागों में। नहीं देखा था? 5। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? अब हाँ 3 भाग में, मतलब युद्ध का जो वर्णन किया गया है। ठीक है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। कौन कौन पात्र में कौन कौन था? पात्र मतलब समझता है ना, रोल कौन कौन खेला था। तो सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदारनी बौद्धा सिंह, लपटन सिंह, सबका नाम लिख देना। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह कौन था? अरे ओकरा बारे में तो आराम से लिख दे।